वहीं दौसा जिले के महुआ विधानसभा क्षेत्र के कंचनपुरा गांव में आज कांग्रेस प्रत्याशी ओम प्रकाश हुड्डा ने खुद पर हमला होने और गाड़ियों के शीशे तोड़ने के संबंध में बैजूपाड़ा थाने में मुकदमा दर्ज कराया। दरअसल महुआ विधानसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी ओम प्रकाश हुड्डा आज तकरीबन 1 दर्जन गांव के दौरे के लिए निकले थे। सुबह तकरीबन 10:30 बजे जब कंचनपुर गांव में पहुंचे तो वहां जमकर बवाल हुआ। घटना के बाद बैजूपाड़ा थाने के बाहर भाजपा और कांग्रेस प्रत्याशियों के समर्थक एकत्रित हो गए। वहीं पुलिस ने भी थाने के बाहर सुरक्षा बढ़ा दी। इस पूरी घटना में एक और जहां कांग्रेस के प्रत्याशी ओम प्रकाश हुड्डा का कहना है कि वहां बीजेपी के झंडे वाली गाड़ी खड़ी थी और एक ग्रामीण ने साफा भी पहना दिया था। इसी बीच काफी सारे लोगों ने हमला बोल दिया और उनके साथ और उनके कार्यकर्ताओं के साथ मारपीट की गई। तो राजस्थान में चल रहे चुनाव प्रचार के दौर में पूर्व सीएम वसुंधरा राजे बांसवाड़ा पहुंची, जहां उन्होंने प्रत्याशी कैलाश मीणा के साथ रोड शो के अलावा एक जनसभा को भी संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने जनता से सत्ता में आने के बाद कई वादों को पूरा करने का भरोसा दिया। वहीं कांग्रेस पर गंभीर आरोप भी लगाए। कांग्रेस पर वसुंधरा राजे ने झूठ बोलकर सत्ता में आने का आरोप लगाया। वहीं जनसभा में मौजूद लोगों से बीजेपी को वोट देकर सत्ता में लाने की भी अपील की। हमारे बीच में आई और इसी समय में राजस्थान के विकास का झंडा लेकर हम लोग सब आगे चल पड़ेंगे। याद दिलाना चाहूंगी मैं आपको कि ये तो पहला त्योहार इस टाइप का है। उसके साथ साथ मैं पीले चावल इनके पास भी छोड़ के जा रही हूं, क्योंकि इसके बाद का त्योहार भी हमारे लिए जरूरी है। और ये पीले चावल आपके पास बांट के आप लोगों को सबको कहेंगे कि 25 तारीख आपके सामने आ रही है। वो भी बहुत बड़ा त्योहार है हम लोगों के लिए, 5 साल में एक दफा आता है। और उस समय जल्दी से जल्दी 11 बजे तक सब लोग जाके अपना वोट डालकर धन सिंह को जिताने का, भारतीय जनता पार्टी को जिताने का। हमारे बीच में आई ये आपका प्रेम है। चुनाव की तारीख जैसे जैसे करीब आ रही है, नेताओं का मतदाताओं के बीच पहुंचने का सिलसिला भी तेज हो रहा है। इसी कड़ी में बीकानेर के खाजूवाला विधानसभा सीट पर कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही पार्टियों के नेता मतदाताओं को रिझाने की कोशिश में लगे हैं। कांग्रेस ने मंत्री गोविंद राम मेघवाल पर दाव लगाया है, जबकि बीजेपी ने डॉक्टर विश्वनाथ मेघवाल को प्रत्याशी बनाया है। न्यूज 18 राजस्थान से बातचीत में बीजेपी प्रत्याशी विश्वनाथ मेघवाल ने प्रदेश में बीजेपी की सरकार बनने का दावा किया है। तो वहीं टोंक विधानसभा से चुनावी मैदान में सचिन पायलट ग्रामीण इलाके के दौरे पर हैं। बंबोर, हरचेंदड़ा, नया गांव, अहमदपुरा चौकी, साड़ा गांव सहित 2 दर्जन गांव में जनसंपर्क कर पायलट अपने पक्ष में समर्थन जुटा रहे हैं। मीडिया से बात करते हुए पायलट ने कहा कि कांग्रेस के प्रति लोगों की अच्छी मानसिकता बन रही है, ऐसे में लोगों का समर्थन मिल रहा है। पायलट ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि स्थानीय प्रत्याशियों की कैंपेन में दम नहीं है, इसीलिए केंद्रीय नेताओं के दौरे हो रहे हैं। चुनाव प्रचार आगे बढ़ गया है और बहुत कम समय बचा है, तो हम सभी लोग हमारे क्षेत्रों में जा रहे हैं। कल राहुल जी ने 3 सभाएं करी थी, हनुमानगढ़ में, गंगानगर में, और बहुत अच्छा रिस्पांस रहा। आज मैं मेरे क्षेत्र में हूँ टोंक में, और यहाँ तमाम गांव में लोगों से मिल रहे हैं और कांग्रेस के प्रति सब लोगों की बहुत अच्छी मानसिकता बन रही है। उधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चुनावी सभा को लेकर तैयारियां जोरों पर हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 18 नवंबर यानी कि कल नागौर आएंगे और नागौर के राजकीय स्टेडियम में एक बड़ी चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। पीएम नरेंद्र मोदी की चुनावी सभा को लेकर तैयारियां चल रही हैं। पीएम के दौरे को लेकर नागौर की भाजपा प्रत्याशी ज्योति मिर्धा सहित 10 सीटों के प्रत्याशी तैयारी में लगे हैं, ताकि पीएम की चुनावी सभा में अधिक से अधिक भीड़ जुटाई जा सके। दूसरी ओर संगठन से जुड़े हुए लोग
तैयारियों को अंतिम रूप देने में लगे हैं। पीएम की चुनावी सभा को लेकर भारतीय जनता पार्टी उत्साहित नजर आ रही है। पीएम के इस दौरे को लेकर नागौर की प्रत्याशी ज्योति मिर्धा से लेकर खीवसर, जायल, मेड़ता, डेगाना सहित सभी 10 सीटों के प्रत्याशी और भाजपा नेताओं की भीड़ जिम्मेदारी में जुटी हुई है। बीजेपी के नेताओं में उत्साह तो नजर आ रहा है, इससे साथ साथ इन पर भीड़ जुटाने की भी जिम्मेदारी। तो वहीं अलवर जिले के बानसूर विधानसभा में बसपा सुप्रीमो बहन मायावती पहली बार कल बानसूर दौरे पर रहेंगी। बसपा सुप्रीमो बहन मायावती कल हेलीकॉप्टर द्वारा बानसूर पहुंचेंगी और जनसभा को संबोधित करेंगे। इसे लेकर तैयारियां जोरों शोरों से चल रही हैं और हेलीपैड तैयार कर लिया गया है। वहीं 40,000 से 50,000 व्यक्तियों के बैठने की जगह बनाई गई है। इसे लेकर लोगों में खासा उत्साह भी दिखाई दे रहा है। मायावती बानसूर से बसपा प्रत्याशी मुकेश यादव के समर्थन में जनसभा को भी संबोधित करेंगे। बसपा के विधायक हमेशा राजस्थान में बनते हैं, उनके बिना ये कांग्रेस की सरकार अब भी नहीं चली, चाहे वो कांग्रेस में चले गए हो। और अब की बार भी 20-25 विधायक हमारे बसपा के आ रहे हैं और बहन जी के बिना इशारे के तो राजस्थान की सरकार चलेगी नहीं। और ये परंपरा अब टूट चुकी है, अब बानसूर में भी ये टूट चुकी है कि अब की बार मुझे पूर्ण विश्वास है कि भारी बहुमत से बसपा के प्रत्याशी को मुझे बानसूर जनता जबरदस्त तादाद में मुझे जिताएगी। कारण क्या है, जो पहले बसपा ने टिकट दिए वो गलतियां हुई है। कैडराइज व्यक्ति को टिकट नहीं दिया, वो चाहे वो बसपा से नाराज, वो बीजेपी से नाराज व्यक्ति को टिकट दिया, चाहे कांग्रेस से नाराज व्यक्ति को टिकट दिया, वो जीत करके वहां चले जाते हैं। लेकिन अब की बार जो टिकट दिया है वो बहुत मजबूत व्यक्तियों को टिकट दिया है, वो जीत करके टूटने वाले नहीं है। वो बसपा पार्टी बनाएंगे और बिना बसपा के जो सरकार ना मिले, बहन जी जो आदेश देगी वो होगा, टूटने वाले नहीं है। मैं मेरी बात बता रहा हूँ। खबरों में आगे बढ़ते हुए धौलपुर के बाड़ी में एक महिला मोबाइल टावर पर चढ़ गई। महिला की शादी 5 साल पहले हुई थी, उसके एक बच्चे भी बताए जा रहे हैं। महिला गांव में ही एक युवक से प्रेम करती है जिसके साथ वो रहना चाहती है। इसके चलते सुबह घर में झगड़ा हुआ और इसके बाद वो मोबाइल टावर पर चढ़ गई। काफी समझाइश के बाद महिला 3.5 घंटे बाद टावर से नीचे उतरी। मामला उमरेह गांव का है। पुलिस के मुताबिक 27 वर्षीय महिला बद्रिका धौलपुर की रहने वाली है, जो हाल ही में अपने पीहर उमरेह में रह रही है, जिसका एक युवक से प्रेम प्रसंग है। महिला की शादी तकरीबन 5 साल पहले हो चुकी है। परिजनों ने बताया कि उसकी एक 2.5 साल का बच्चा भी है। महिला पति के साथ ससुराल में नहीं रहना चाहती, काफी दिनों से पीहर में अपने माता पिता के साथ रह रही थी। परिजन उसको ससुराल भेजना चाहते थे और इसी बात को लेकर झगड़ा हुआ और पूजा खेत में लगे टावर पर चढ़ गई। फिलहाल महिला के नीचे उतरने के बाद पुलिस और प्रशासन ने राहत की सांस ली है। महिला से पूछताछ जारी है। आज सुबह लगभग 8:15 बजे के आसपास कंट्रोल रूम से फोन आया कि एक लड़की उमरे गांव में टावर पे चढ़ गई है। इस पर मैं अपने साथ SHO विजय सिंह को लेके मौके पे पहुंचा और प्रशासन को इससे अवगत करवाया गया। मौके पे तहसीलदार साहब पहुंचे, सिविल डिफेंस की टीम भी आई थी और लड़की से उसके संबंध, उसकी क्या डिमांड है, क्या समस्या है, किन चीज़ों को लेके वो टावर पे चढ़ी है, मोबाइल द्वारा जाना गया। लड़की ने बताया कि वो अपने ससुराल में नहीं जाना चाहती, उसके एक बच्चा है, वो कहीं और किसी और के साथ जाना चाहती है। उसको ये आश्वासन दिया गया कि जहाँ तक संभव हो पाएगा तुम्हारी मदद की जाएगी, आप अपनी जान को जोखिम में न डालें और तुरंत प्रभाव से नीचे आएं।